अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। तमाम ही नाजरीन को सबसे पहले मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं और धन्यवाद भी अदा करना चाहता हूं, शुक्रिया भी अदा करना चाहता हूं कि न्यूज़ मैक्स ने अपने 1 मिलियन यानी 10 लाख सब्सक्राइबर्स को पूरा कर लिया है। ये सफ़र हमने तकरीबन 3 साल में मुकम्मल किया है, जिसके लिए मैं अपने तमाम ही दर्शकों को, अपने तमाम ही नाजरीन को बहुत बहुत धन्यवाद अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने न्यूज़ मैक्स को इस मुकाम तक पहुंचाने में हमारी बहुत ही ज़्यादा मदद की। समय समय पर हमने लोगों से अपील की कि न्यूज़ मैक्स की मदद आप सिर्फ सब्सक्राइबर बढ़ा करके, उसको देख करके आप हमारी मदद कर सकते हैं। आज इस प्रोग्राम में मैं इसी के मामले पर बात करना चाहूँगा कि हमने किस तरह से शुरुआत की और आगे हमारी क्या प्लानिंग है, इसको किस तरह से हम आगे लेकर जाना चाहते हैं। जहाँ दर्शकों का ताल्लुक़ है, सबसे पहले दर्शकों के साथ साथ मैं अपने स्टाफ, जो हमारे सहयोगी हैं, जो इसमें दिन रात हमारे साथ चैनल को आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं, उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ और उनका इंट्रोडक्शन भी कराना चाहता हूँ कि इस चैनल के पीछे आपको कुछ चेहरे ज़रूर दिखाई देते हैं जो कैमरे के सामने नज़र आते हैं, जो हमारे रिपोर्टिंग की टीम है या जो एंकर्स हैं वो आपको दिखाई देते हैं, लेकिन उसके पीछे भी कई लोग ऐसे हैं जो काम करते हैं और उनका चेहरा सामने नहीं आता। तो हमारे साथ तकरीबन 8 स्टाफ चैनल के साथ अब अल्लाह का करम है कि जुड़ा हुआ है, जिसमें ताबिश अली और फैज़ी, ये 2 हैं जो मल्टीपर्पज़ हैं, जो जिनका इस्तेमाल एडिटिंग के लिए भी किया जाता है और कैमरा पर्सन के भी तौर पर ये दोनों काम करते हैं और ये शुरू से ही चैनल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसके साथ ही 2 लोग और हैं, जिसमें एक मोहम्मद साजिद, ये कैमरा पर्सन हैं। इसके अलावा शाइना, इन्होंने अभी रिसेंटली 2 महीने पहले ज्वाइन किया है एडिटर के तौर पर। और इसके अलावा 4 चेहरे ऐसे हैं जिनको अक्सर आप चैनल पर देखते हैं, जिसमें मुनमुन रहमान जो एंकरिंग भी करती हैं, डेस्क का काम भी देखती हैं और उसके साथ ही कई बार रिपोर्टिंग पर भी जाती हैं। इसके साथ ही अब्दुल वाजिद, राशिद कमाल और तस्लीम, ये 3 लोग हैं जिनको आप रिपोर्टिंग करते हुए अक्सर कैमरे पर आप देखते हैं, अक्सर हमारी स्टोरीज़ में आप इनको देखते हैं। तो ये टोटल 8 स्टाफ है जो काम कर रहा है और साथ ही मैं भी समय समय पर सबकी गाइड करने के लिए, दिशा निर्देश देने के लिए और सुपरवाइज़ करने के लिए मौजूद रहता हूं और आपसे भी अक्सर रूबरू होता हूं। तो ये थी 8 लोगों की टीम जो हमारे साथ अभी दिन रात लगी हुई है। हालांकि अभी जिस तरह से लॉकडाउन है, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ लोग घर से काम कर रहे हैं, कुछ लोग आते हैं, कुछ लोग फील्ड से ही अपना जो काम होता है, वर्क होता है, वो भेज देते हैं और उसको हम एडिट करते हैं और उसके बाद आप तक वो ख़बर पहुँचाई जाती है। न्यूज़ मैक्स की शुरुआत करने का मकसद 2015 तक मैं सहारा समय से जुड़ा हुआ था। सहारा समय जब लॉन्च हुआ था 2002 में, उसके बाद से ही हम सहारा समय के साथ जुड़े, क्राइम रिपोर्टिंग की, क्राइम हेड किया, एंकर किया, उसके बाद डिप्टी एडिटर के तौर पर काम किया, असिस्टेंट एडिटर के तौर पर आलमी सहारा से जुड़े और आलमी सहारा जो उर्दू का चैनल था उसमें अहम भूमिका में 2 साल तक जो है इनपुट का काम वहाँ पर हमने देखा। और उसके बाद हालात सहारा के इस तरह से ख़राब हुए, 2015 में एक ऑप्शन आया कि आप अगर चाहें तो एग्ज़िट कर सकते हैं और जो तकरीबन 11 महीने का जो बैकलॉग था सैलरी का वो मिल जाएगा, तो उसको ऑप्ट किया। और उसके बाद कोशिश ये की गई, जिस तरह से जब आलमी सहारा से जुड़े हुए थे तो बहुत सारे मुस्लिम कायदीन से मुलाकात होती थी, क्योंकि उर्दू का चैनल था। कई बार लाइव करने के लिए, कई बार लोगों के प्रोग्राम्स को ऐड के तौर पर चलाने के लिए बड़े बड़े उलमा से, बड़े बड़ी तंजीमों के ज़िम्मेदारों से हमारी मुलाकात होती थी और ये बात होती थी कि मुसलमानों का अपना एक चैनल होना चाहिए, जिसको लेकर लोगों से लंबे लंबे डिस्कशन हुए और बाकायदा उनके सामने हमने प्रेजेंटेशन दिए जब सहारा को छोड़ा कि किस तरह से आप कम खर्चे में इतना बैकलॉग लेकर के इस तरह से आप अपना चैनल खड़ा कर सकते हैं। बहुत सारी मीटिंग्स हुई, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकल कर सामने आया। और उसके बाद जब बहुत सारी मीटिंग्स हुई और बार बार जब लोगों से रब्ता किया गया, तो उसके बाद हम इस नतीजे पर पहुँचे कि आपकी जितनी बिसात है
उसके हिसाब से आप आगे बढ़िए। और उसके साथ हमारी मुलाकात हमारे जो दोस्त हैं, हमारे साथ जामिया मिल्लिया इस्लामिया में भी रहे हैं, डॉक्टर खालिद अनवर जो अब MLC हैं बिहार के, और अपना एक अखबार काफ़ी वक्त से कि कामयाब अखबार अपना चला रहे हैं हमारा समाज के नाम से, सहारा से हमारे साथ सहारा में भी जुड़े हुए थे। सहारा उर्दू का जो अखबार है राष्ट्रीय सहारा, तो उनसे एक दिन बात हुई और उसके बाद हम इस नतीजे पर पहुँचे कि अपने ही पैसे से इसकी शुरुआत की जाए। और उसके बाद हम दोनों ने मिलकर के इसकी लॉन्चिंग 2015 में, सितंबर 2015 में एक नाम डिसाइड किया गया न्यूज़मैक्स, और उसके बाद कंपनी एक बना करके इसको हमने शुरू कर दिया। लेकिन 3 महीने ही हम इसको चला पाए थे, 3-4 महीने ही। और उसके बाद बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिला। यूट्यूब चैनल में कहा जा सकता है कि मुस्लिम चैनल्स में उर्दू और मुस्लिम इश्यूज़ को उठाने वाला पहला चैनल था, और जिसकी वजह से सबका बहुत सपोर्ट मिला, लोगों ने इसको पसंद किया, और जिस तरह के प्रोग्राम्स हमने चैनल पर दिखाने की कोशिश की उसको बहुत ज़्यादा सराहा गया, और लोग व्यूअर्स जो है उसके लगातार बढ़ते चले गए। आपको याद होगा कि 2016 के लास्ट में तारिक फ़तेह के ज़रिए जी न्यूज़ ने फ़तेह का फतवा के नाम से एक प्रोग्राम शुरू किया, और हमने उसके जवाब में रोज़ाना जब ये प्रोग्राम होता था तो इसका जवाब हम देते थे, कुछ गेस्ट को बुलाते थे, कुछ मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स को बुला करके उस पर हम डिस्कशन किया करते थे फ़तेह का फितना के नाम से। तो इसके बाद अचानक एक दिन हमारे चैनल को ऑफ एयर कर दिया गया, उसको डिलीट कर दिया गया यूट्यूब के ज़रिए, जो एक पूरी तरह से साजिश थी। 5000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हो चुके थे। उसके बाद भी हमने हिम्मत नहीं हारी, दोबारा से इसको हमने शुरू किया, दोबारा से नई एक आईडी बनाई और उसके बाद इसको शुरू किया गया। आज अल्लाह का करम है कि 10 लाख सब्सक्राइबर्स हो गए हैं। धीरे धीरे हम 3 साल में आगे बढ़ रहे हैं। बहुत से चैनल ऐसे हैं जो हमारे बाद शुरू हुए लेकिन हमसे आगे चले गए। उसकी बहुत सारी वजूहात हैं जिन पर एक लंबी बहस हो सकती है, लेकिन कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आपके सामने उसमें रखना चाहूँगा। देखिए, सहारा में जो 2002 से जिस वक्त हमने शुरुआत की थी, ख़ासतौर से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का वो पीक टाइम था, और जर्नलिज्म के कुछ उसूल हुआ करते थे कि आपको इन उसूलों से नहीं हटना है। आज तरह का जर्नलिज्म नहीं था, आज की तरह का जो आज आप जिस शक्ल में आज आप टीवी चैनल्स को देख रहे हैं। टीवी चैनल्स ऐसे नहीं हुआ करते थे। बहुत सारी पाबंदियां थीं। अगर आप कोई स्टोरी करने जाते हैं तो अगर आप किसी एक शख्स का वर्जन ले रहे हैं, तो अगर किसी के ख़िलाफ़ आप स्टोरी कर रहे हैं, तो जब तक उसका वर्जन नहीं आएगा तब तक ये स्टोरी आपकी नहीं चलेगी, और जिसके लिए कई बार हफ्तों इंतज़ार करना पड़ता था। उनको मेल किया जाता था, उनसे रब्ता करने की कोशिश की जाती थी, और जब उनके वो मेल के ज़रिए इनकार करते थे कि हम इस पर कुछ नहीं बोलेंगे, तो उसके बाद फिर स्टोरी ऑन एयर होती थी, उस मेल को उसमें शामिल किया जाता था। लेकिन आजकल एक तरफ़ा सारी खबरें जिस तरह से आप देख रहे हैं, और ख़ास तौर से वॉक थ्रू का जो ज़माना आया है, पहले वॉक थ्रू नहीं चला करता था, पैकेज हुआ करता था, 2-3 बाइट हुआ करती थी, दोनों पक्ष की बाइट रख करके एक पैकेज बनाया जाता था, एक स्टोरी को कंपाइल किया जाता था। तो यही सब चीज़ें सहारा से सीखी थी, अपने जो सीनियर्स थे उनसे ये सारी चीज़ें सीखी थी, और आज तक अल्लाह का करम है कि हम उसी पर कायम हैं। हमने अपने उस जर्नलिज्म को बदलने की, नए दौर के साथ उसको एडॉप्ट करने की हमने ज़रा भी कोशिश नहीं की, और इंशाअल्लाह आइंदा भी इस तरह की कोशिश नहीं करेंगे। बहुत से चैनल ऐसे हैं जो आपके ज़रिए, चाहे वो किसी भी मज़हब के लोग हों, उनके ज़रिए उनको बहुत ज़्यादा पसंद किया जा रहा है। जैसे ही वो स्टोरी डालते हैं, मिलियन में उनके व्यूज़ पहुंच जाते हैं शाम तक। और बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं जो हमारी श्रेणी में आते हैं, चाहे कितना ही अच्छा आप उसमें मवाद डाल दीजिए, लेकिन अगर आपका सलग, आपका हेडिंग, आपका थंबनेल अगर इफेक्टेड नहीं होगा तो उस पर क्लिक नहीं करते। और बहुत सारे जिन चैनल्स का मैं जिक्र कर रहा हूँ कि मिलियंस में उनके व्यूज़ पहुँचते हैं, तो उनके थंब और हेडिंग बहुत अट्रैक्टिव होती हैं, लेकिन जब आप उनका अंदर का मटेरियल देखते हैं, जब उनका वॉइस ओवर देखते हैं, जब उनके पैकेजिंग की क्वालिटी देखते हैं, तो वो बहुत ही थर्ड क्लास होता है। और कई बार ऐसे सलग और ऐसे थंबनेल होते हैं जिनका जिक्र अंदर स्टोरी में नहीं होता, सिर्फ भयभीत करने के लिए, सिर्फ आपको अट्रैक्ट करने के लिए। ऐसे ख़ासतौर से अगर हम अपनी मुस्लिम कौम की बात करते हैं, तो मुसलमानों को
भड़काने के लिए इस तरह के स्लग, इस तरह की हेडिंग दी जाती हैं और लोग उसको क्लिक करते हैं, उसको देखते हैं, जिसकी वजह से उनका व्यूज़ काफ़ी बढ़ते हैं। तो हम इस जर्नलिज्म को कभी भी अडॉप्ट नहीं करते। आप हमारे स्लग या हमारी हेडिंग या हमारे थंबनेल आप देखते होंगे कि हम ऐसे कोई भी थंबनेल नहीं देते जिसका जिक्र अंदर स्टोरी के अंदर ना हो, और स्टोरी के अकॉर्डिंग ही हम थंबनेल देने की कोशिश करते हैं। अब चाहे आप उसको पसंद करें या ना करें, लेकिन हम अपने इस उसूल से कभी भविष्य में भी जो है हटने वाले नहीं हैं। लेकिन बहुत बड़ी तादाद ऐसी है जो हमारे इस जर्नलिज्म को बहुत पसंद करती है और एक इज़्ज़त के मुकाम से हमारे चैनल को देखा जाता है। ख़ासतौर से इंटेलेक्चुअल्स की अगर हम बात करते हैं, चाहे वो मुस्लिम्स में हों, चाहे वो सेकुलर जहनीत के लोग जो हों, दूसरे मज़ाहिब के वो हों, वो उसको काफ़ी पसंद करते हैं। और आपने देखा होगा कि बहुत सारे मटेरियल हमारे पास, बहुत सारे इंटरव्यूज़ ऐसे होते हैं जो किसी और चैनल पर आपको नहीं दिखाई देंगे। जो संजीदा किस्म के लोग हैं वो हमसे ख़ुद रब्ता करते हैं और कई बार हमसे ये कहा जाता है कि आइए आप हमारा इंटरव्यू लीजिए, और हम उसके बाद उनका इंटरव्यू लेते हैं और उसको आप तक पहुंचाते हैं। अब सवाल ये खड़ा होता है कि अब जिस तरह के हालात देश में पिछले जब से लॉकडाउन हुआ है उससे 2-3 महीने पहले की अगर हम बात करते हैं, शाहीन बाग जब से शुरू हुआ, सीए का जब से मूवमेंट शुरू हुआ, जिस तरह के हालात हुए, और उसके बाद सरकार के ज़रिए भी कुछ रेस्ट्रिक्शन इस तरह के चैनल्स पर लगाए जा रहे हैं जो सरकार की के जो खामियां हैं, जो सरकार की कमियां हैं, उनको आप तक पहुंचाने की जो लोग कोशिश कर रहे हैं। इस श्रेणी में बहुत सारे आते हैं, द वायर आते हैं, प्रिंट आता है, उसी श्रेणी में हम आते हैं। तो हम लोगों को अगर आप इन सारे चैनल्स का यूट्यूब चैनल पर आप जाकर के अगर देखेंगे तो व्यूज़ पिछले 5-6 महीने में तमामी स्टोरीज़ के बहुत डाउन नज़र आएंगे। 10,000, 15,000, 20,000 मैक्सिमम, बहुत कोई स्टोरी 1 लाख 2 लाख तक पहुंचती हुई नज़र आएगी। हालांकि जब पहले बहुत सारी स्टोरीज़ ऐसी हैं जो 1 करोड़ से ऊपर भी हमारी गई हैं, लेकिन 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख की दर्जनों स्टोरीज़ हैं जिनको आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। तो बाकायदा सरकार के ज़रिए ये एक कुछ ऐसा सिस्टम बनाया गया है कि इस तरह के चैनल्स को डाउन किया जाए जो एक आवाज़ उठाने की कोशिश कर रहे हैं, और उसको दबाने की कोशिश की जा रही है ताकि व्यूज़ जब नहीं बढ़ेंगे तो फाइनेंशियली क्राइसिस आएगा, और उसके बाद जब फाइनेंशियली क्राइसिस आएगा तो इस तरह के चैनल्स सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। अगर आपने बड़े बड़े स्टाफ को आपने रखा हुआ है, सैलरीज हैं, ऑफिस के खर्चे हैं, कन्वेंस है, जगह जगह जाने के लिए आपको टैक्सी करनी पड़ती है या गाड़ी का इस्तेमाल करना पड़ता है, तो ये सारे खर्चे बहुत ज़्यादा होते हैं, और जब तक यूट्यूब से रेवेन्यू नहीं आएगा तो इस तरह के चैनल अपना अस्तित्व बाकी नहीं रख पाएंगे। तो यही सारी प्लानिंग है और हम धीरे धीरे करके आगे बढ़े। 2 स्टाफ से हमने शुरू किया और अल्लाह का करम है कि अब 8 लोग हैं, लेकिन पिछले 2 महीने में रेवेन्यू बिल्कुल 20% पर आकर रुक गया है। और अब ये सोचने पर हम मजबूर हो रहे हैं कि आखिर इतने बड़े स्टाफ को अब हमारे लिए रख पाना काफ़ी मुश्किल होगा। तो अब क्योंकि जो रेवेन्यू हज़ारों में पहुंचता था, हज़ारों डॉलर में, वो अब सिमट करके $300-400 पर पहुंच रहा है। तो इसलिए आपसे यही गुजारिश करूंगा कि इसको एक टास्क के तौर पर, एक मदद के तौर पर इसको लेने की कोशिश करें। अभी 1-2 दिन के अंदर मैं अपने चैनल पर ज्वाइन वाला एक ऑप्शन जो आता है जिसमें कुछ पैसा दे करके आप मंथली सब्सक्रिप्शन के तौर पर आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, तो उसका ऑप्शन मैं आज या कल मैं उसमें चैनल के अंदर खोल दूंगा। तो आपसे यही गुजारिश है कि भारी से भारी तादाद में आप लोग चैनल को ज्वाइन करें, और जो एक मंथली सब्सक्रिप्शन है जितना आपका हो सकता है उसमें ऑप्शन होता है आपके हिसाब से आप उसमें उसको ऑप्ट कर सकते हैं और एक चैनल की मदद कर सकते हैं। क्योंकि जिस तरह से अभी तबलीगी जमात का मामला हुआ है तो फिर सोशल मीडिया पर ये एक बहस छिड़ गई है कि मुसलमानों को अपना चैनल होना चाहिए। देखिए, न्यूज़ चैनल एक बहुत बड़ा टास्क है, बहुत बड़े खर्चे हैं। न्यूज़ चैनल का सबसे बड़ी बात यह है कि उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, वो जो आप तक पहुंचता है जिस माध्यम से भी, चाहे वो केबल की बात करें, चाहे वो डीटीएच की बात करें, तो वो एक बहुत बड़ा खर्चा है। 25-30 करोड़ रुपए साल का खर्चा है चैनल का सब्सक्रिप्शन का।
तो उसको बेयर करना एक बहुत बड़ी बात है और रेवेन्यू तमाम ही चैनलों का घटता चला जा रहा है। अभी आपने देखा होगा कि खबरें इस तरह की आ रही हैं कि बड़े बड़े चैनलों ने अपने यहाँ छटनी करनी शुरू कर दी है और 3 साल से सेंट्रल गवर्नमेंट के ज़रिए, स्टेट गवर्नमेंट के ज़रिए डीएवीपी की जो पेमेंट है वो चैनलों की नहीं की गई है। तो बड़े बड़े चैनल जो है वो बंद होने के कगार पर हैं। बहुत से चैनलों ने अपने स्टाफ की छटनी की है, कुछ लोग चैनल्स ने 30 से 40% का कट सैलरीज में किया है। तो ये हालात बहुत ही ख़तरनाक हैं और जिस तरह से पूरी दुनिया की इकोनॉमी क्रैश होने के कगार पर है, तो ऐसे चैनल को बाकी रख पाना, ऐसे चैनल को सर्वाइव कर पाना, उनको चलाना एक बहुत बड़ा टास्क है जो जाहिर सी बात है बहुत आसान नहीं है। लेकिन अब ये जो नया माध्यम आया है यूट्यूब चैनल का या वेबसाइट का, ये एक माध्यम ऐसा है जिसको बहुत कम खर्चे में चलाया जा सकता है और ये आने वाले समय में पूरी तरह से टीवी चैनल्स पर ये दिखाई देने लगेगा, क्योंकि सारे ही चैनल जिस तरह से IPTV होने जा रहे हैं और जितने भी टीवी हैं वो नेट से कनेक्ट हो रहे हैं। जिस तरह से जियो फाइबर आया है तो उसके बाद से काफ़ी लोगों ने उसको एडॉप्ट करना शुरू कर दिया है। 2-3 साल के अंदर पूरी तरह से DTH जो है वो ख़त्म हो जाएगा, टीवी सिस्टम ख़त्म हो जाएगा, जो केबल सिस्टम है वो ख़त्म हो जाएगा और सब नेट से ही टीवी चलेंगे और उसके बाद इस तरह के चैनल्स देखना लोगों की मजबूरी हो जाएगी, जिस तरह का हमने शुरुआत किया है। तो जाहिर सी बात है ये एक ऑप्शन है जिसको हमने समय रहते अडॉप्ट किया है। तो अगर आपका मंशा ये है कि किस तरह से इन बड़े बड़े चैनलों को मात दी जाए, तो उस तरह हम कर सकते हैं, उस तरह की चीज़ें हम कर सकते हैं। स्टूडियो में डिस्कशन भी की जा सकती है, लेकिन उसके लिए एक पूरा सिस्टम होता है, एक टेक्नोलॉजी होती है जिसको अडॉप्ट करना होगा और वो बिना आपकी मदद से नामुमकिन है। इसलिए आप लोग इसमें आगे आइए। अगर आप ये चाहते हैं कि अपना कोई न्यूज़ चैनल होना चाहिए, अपना कोई सिस्टम होना चाहिए जो इस तरह के चैनलों का जवाब दे सके, जो मुसलमानों के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा करते हैं, जिस तरह से तबलीगी जमात को लेकर पिछले दिनों में प्रोपेगेंडा किया जा रहा है पिछले दिनों से, और आज भी वो बदस्तूर जारी है। शुक्रिया। आखिर में एक बार और मैं आप तमाम लोगों का, हमारे सब्सक्राइबर्स का, हमारे व्यूवर्स का और हमारे स्टाफ का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। धन्यवाद।